शिनचेनजी ऑनलाइन सेमिनार, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी और पूर्ति, परमेश्वर की नई वाचा। प्रकाशित वाक्य आज पूरी दुनिया में इसके बारे में गवाही दी जा रही है और सितंबर 2021 में हमने पहला और दूसरा शिनचेनजी ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया और इसमें लगभग 30,372 लोगों ने इतने सारे जगहों से भाग लिया और 1800 पादरियों ने इसमें बहुत रुचि ली। अब आखिरकार प्रकाशित वाक्य खुल चुका है और 2000 सालों में परमेश्वर के राज्य के जो भेद हैं प्रकाशित वाक्य के बारे में आज हमारे शिनचेनजी के जो अगुए हैं और जो 12 गोत्र के प्रधान हैं वे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हफ्ते में 2 बार पूरी दुनिया में इसका प्रसार करते हैं। हम आपको इस प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति की गवाही के इस सेमिनार में निवेदन देते हैं। प्रिय जगत से विश्वासी जो कि स्वर्ग की आशा रखते हैं, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मैं इंस्ट्रक्टर हूँ शिनचेनजी चर्च ऑफ जीसस से। आज के लिए मैं प्रेजेंटर रहूंगा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो भी पादरी और संत यहाँ पर इस प्रकाशित वाक्य के सेमिनार को सुनने के लिए आए हैं। आप अपने दिलों को खोल कर आए हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो वचन आप लोग सुनेंगे अपने दिलों में लेकर जाने पाए और नया जन्म प्राप्त करने पाए, वो विश्वासी बनने पाए जिसका परमेश्वर आशा करता है। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले, पवित्र और सच्चा परमेश्वर, हम सच में तेरा धन्यवाद करते हैं सभी वादों को पूरा करने के लिए जो बाइबल में है और उसकी गवाही देने के लिए और ये बात साबित करने के लिए कि तू जिंदा है। हम सच में तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आज हम लोग सेमिनार आरंभ करने वाले हैं जो कि भविष्यवाणी और पूर्ति के बारे में बताएगा प्रकाशित वाक्य के लिए, जो कि नई वाचा है जिसका आपने और यीशु मसीह ने वादा किया और उसे पूरा भी किया। पिता परमेश्वर, तू ही महिमा प्राप्त कर और सभी पादरी और संतों को बहुत सा अनुग्रह दे जो इस घटना को सुनने के लिए आए हैं। पिता परमेश्वर, हम सच में तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे संग हो यहाँ पर और इंस्ट्रक्टर के साथ में रहिएगा और हम सभी को तू अनुग्रह और प्रेम से भरता रहना। यह प्रार्थना हम लोग यीशु के नाम से मांगते हैं जिसने हमें पापों से छुड़ाया है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 4 और 5 हमने पिछली बार पढ़ा था और आज हम लोग प्रकाशित वाक्य का 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। अब मैं इंस्ट्रक्टर को आपको बुलाता हूँ। ली जेसांग इंस्ट्रक्टर, जो कि थॉमस के यानी याकूब के गोत्र के प्रधान बने हैं, नियुक्त किए गए हैं और मैं उनको बुलाना चाहता हूँ तालियों के साथ। अभिनंदन। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी पादरी और सभी संत जो कि यीशु और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं पूरे जगत से। मैं ली जेसांग हूँ, याकूब के प्रधान हूँ। वो याकूब जो कि यीशु के चेले के रूप में नियुक्त किया गया था इतिहास में। फिर से मैं आपको अभिनंदन कहता हूँ। मैं यहाँ पर खड़ा होने पाया हूँ, उसका कारण एक है कि मैंने प्रकाशित वाक्य का सेमिनार अटेंड किया था शिनचेनजी के अध्यक्ष के द्वारा जो किया गया था और उन्होंने प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की आखिरी आयत तक उन्होंने सब कुछ प्रचार किया और वो सेमिनार 5 दिन तक रहा था और हर रोज वो प्रकाशित वाक्य के बारे में बात करते थे, पहली आयत से लेकर 22वें अध्याय की आखिरी आयत तक। मैंने सब कुछ सुना और मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया क्योंकि अभी तक मैंने किसी के भी मुंह से प्रकाशित वाक्य का इतने अच्छे तरीके से प्रचार नहीं सुना था। लोग बीच में अटक जाते थे और कहते थे कि हम लोग इसमें गहराई में नहीं जा सकते हैं,
मैंने इसका कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, इसकी पूरी प्रकाशित वाक्य के बारे में, लेकिन ये 5 दिन का जो सेमिनार रहा था पहले, एक एक बातें, एक एक वचन को उन्होंने बताया, और जब मैंने सुना, मैं बहुत ही अनुग्रह से और खुशी से भर गया। उन्होंने बताया कि अंधकार का संसार खत्म हो जाएगा और एक सुंदर जगत जहाँ पे परमेश्वर रहेगा वो आने पाएगा। तो मैंने सोचा, क्या परमेश्वर नहीं रहता है इस जगत में? क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर परमेश्वर के द्वारा जगत होता है, उसमें ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ाएं। लेकिन इस संसार में युद्ध है, लड़ाइयां हैं, मृत्यु है, शोक है, विलाप है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सत्य परमेश्वर यहाँ पर शासन नहीं करता है, वरन शैतान शासन करता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के समय में परमेश्वर का सच्चा कार्य होने पाएगा और इतनी अच्छी अच्छी चीजें होने पाएंगी। जब मैंने सुना तो मैं बहुत ही खुश हुआ और मैंने उसको पढ़ा और एक बार चेक किया। जितना मैंने इसको चेक किया, मैं समझने पाया ये वचन तो बहुत ही सच्चा और सत्य है, और इसीलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप सभी को वो बातें बताने के लिए जो मैंने अध्यक्ष से सीखी हैं इस वचन को। मैं आज प्रकाशित वाक्य के 6ठे अध्याय की बातें आपसे कहूंगा। जो मैं आज प्रचार करने वाला हूँ, गवाही देने वाला हूँ, वो प्रकाशित वाक्य की जो कि नई वाचा है उसकी भविष्यवाणी और पूर्ति। आज हम लोग 6ठे अध्याय की बातों में आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का 6ठा अध्याय, 1 से लेकर 17वीं आयत, और इसका अगर मैं विषय बताना चाहूँ आपको, तो वो होगा सूर्य, चंद्रमा, सितारे जो कि चुने हुए हैं, उनका दंड, क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया। एक बार इस विषय को अगर हम लोग समझ लें तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने पाएंगे इस पूरे अध्याय को। तो 6ठे अध्याय का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, वो हमें समझने की जरूरत है। ये दंड कब होता है? ये दंड तब होता है जब परमेश्वर से यीशु मसीह पुस्तक को ले लेता है और पुस्तक की मुहरे को तोड़ते हुए क्या होता है? दंड प्राप्त हो आता है। तो यीशु मसीह जो कि आत्मिक शरीर में आया, वो 4 जीवित प्राणियों के जरिए दंड करता है। ये 4 जीवित प्राणी जो कि 4 प्रधान स्वर्गदूत है परमेश्वर की सेना के, जो कि हमने 4थे अध्याय में देखे थे। तो अगर आपको पता नहीं होगा कि दंड किसका हुआ, तो उस समय क्या होगा? आप पूरे जगत के दंड के बारे में सोचने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए जिसने देखा और सुना है उसकी गवाही बहुत जरूरी है, और हमें समझने की जरूरत है कि ये पास्टर और सभी संत जिन्होंने धोखा दिया 7 सोने की दीवट के लोगों का, उनका ये दंड है। तो उन्होंने दंड क्यों प्राप्त किया? जैसे कि आप ऑलरेडी ये बात को सुन चुके हैं कि यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में पत्र भेजे गए। किसके द्वारा? उसके दूत यूहन्ना के द्वारा। लेकिन उन्होंने पत्र तो प्राप्त किए, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, और इसीलिए वो दंड प्राप्त करते हैं मेमने के प्रकोप का। तो ये बातें पूर्ति के रूप में आती है, और ये सभी बातें इस पृथ्वी के एक जगह पर होती है। ये तंबू मंदिर जो कि ग्वाचोन में, साउथ कोरिया में 1966 में बनाया गया था। जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है, यीशु मसीह आत्मिक शरीर में आता है, वो 7 लोगों को चुनता है और 7 सोने के दीवट का कार्य आरंभ करता है और अंधकार में रोशनी जगाता है। इस समय 7 कलीसियाओं के जो दूत होते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं और यीशु मसीह उनको छोड़ देता है, और यीशु मसीह के वो दाहिने हाथ से गिर जाते हैं। और इस घटनाओं से विनाशी निकोलइयो इस जगह पर आते हैं और विनाश का कार्य करते हैं। ये कोई अच्छी बातें नहीं है।
इसीलिए यीशु मसीह एक व्यक्ति को चुनता है पादरी के रूप में और सारी बातें उसको प्रकट करता है, सारे रहस्य उसको प्रकट करता है और उसको आज्ञा देता है कि पत्र भेजे पश्चाताप कराने के लिए। लेकिन जब वो पत्र प्राप्त करते हैं तब भी वो पश्चाताप नहीं करते हैं, इसीलिए वो अंत में दंड किए जाते हैं, जो कि आज हमें समझने की जरूरत है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहली से लेकर दूसरी आयत। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जी आपने अच्छे से पढ़ा। अगर आप पहली आयत को देखेंगे, वहां पे लिखा मैंने देखा। प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखी गई, जिसने ये सारी बातें दर्शन में देखी थी और जो उसने लिखा वो आज दिया गया। जब ये बातें पूरी होती, हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, पूर्ति के समय में एक व्यक्ति होता है नया यूहन्ना, जो कि सारी घटनाओं को पूरा होते हुए देखता है और इसीलिए हमें समझने की जरूरत है कि वो पादरी जो कि वादा किया हुआ है यीशु के द्वारा, वही है जो प्रकाशित वाक्य की वास्तविकता का प्रचार कर सकता है पूरे जगत को। हम लोग एक एक वचन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे 7 मुहर लगा के मुहर करना। आप पहले ही इसको 5वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आपको फिर से समझने की जरूरत है। एक पुस्तक 7 मुहर लगाकर बंद की गई है, वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, जो कि दृष्टांतों में बंद की गई थी जब तक इसकी पूर्ति नहीं आती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 मुहर लगा के बंद की जाती है और ये पुस्तक परमेश्वर के द्वारा खुद लिखी गई। इसीलिए कोई नहीं जानता था स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे इसको पढ़ भी सके, इस पे नजर भी डाल सके। लेकिन 2000 साल बीत चुके हैं इस पुस्तक को दिए गए और कोई नहीं जानता था इस प्रकाशित वाक्य के बारे में और सही से इसकी गवाही नहीं दे सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने इसको खुद लिखा था और परमेश्वर ने इसको मुहर किया हुआ था, तो इसलिए कोई नहीं जान सकता। लेकिन आज हम लोग इसको समझने पा रहे हैं, सुनने के लिए भी आए हैं। उसका कारण यह है कि यीशु मसीह ने ये पुस्तकों की मुहरों को एक एक करके तोड़ा है। किस प्रकार से वो इस पुस्तक को खोलने पाया? क्योंकि उसने जय प्राप्त किया है। तो यीशु मसीह है जो इस मुहरे को खोलता है, यानी तोड़ता है। तो पुस्तक को खोलने का मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य के वचनों को उसने खोला और प्रकट किया, वही बातें जो परमेश्वर ने दृष्टांतों में बंद की गई थी। प्रेरित यूहन्ना ने उसने दर्शन में ये बातें देखी और उसने ये बातें लिखी, लेकिन पूर्ति के समय में वादे के पादरी नया यूहन्ना, जिसने देखा और सुना है वास्तविक घटनाओं को और उसकी गवाही देते हैं। हर एक समय में ये पुस्तक खुलती है, एक एक मुहर तोड़ती है और वास्तविकता आने पाती है। सारी पुस्तकों की मुहरें खुल जाती है प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय में और इसीलिए इसको बोला जाता है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। क्यों इसको यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य बोला जाता है? क्योंकि यीशु ने सारी मुहरें खोली हैं और हमें समझने की जरूरत है कौन है फिर जब यीशु मसीह खोलता है तो कोई देखने वाला और सुनने वाला, वो है नया यूहन्ना। पूर्ति के समय में 4 प्रधान स्वर्गदूत है, जीवित प्राणी, वो सामने आते हैं जब मुहरें खोली जाती हैं। ये वही प्रधान स्वर्गदूत है जो कि प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में हमने देखे थे। ये स्वर्ग के कमांडर हैं जो कि पूरी स्वर्ग की सेना को चलाते हैं। जकराया उसका 6ठा अध्याय उसकी 1 से लेकर 5वीं आयत में आप देख सकते हैं कि पहला रथ, दूसरा रथ, उनके अलग अलग कलर होते हैं, रंग होते हैं। जकराया उसके साथ साथ हम लोग क्यों पढ़ते हैं? उसका कारण यह है क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 6ठे अध्याय में जब मुहरें खोली जाती है वही घटनाएं होती हैं। सफेद घोड़ा आता है, पीला घोड़ा आता है, काला घोड़ा आता है, जैसे जकराया में भी आया था। और हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे सिर्फ एक घोड़ा नहीं लेकिन घोड़े हैं। जो रथ होते हैं
हवाएं होती हैं, 4 जीवित प्राणी होते हैं, 4 प्रधान स्वर्गदूत होते हैं। ये स्वर्गीय सेना के होस्ट है। ये वही हैं जो कि स्वर्ग की सेना को चलाते हैं। 4 प्रधान स्वर्गदूत अब जब कार्य कर रहे हैं तो वो किसकी आज्ञा को मानकर कार्य करते हैं? यीशु की आज्ञा को। ये प्रधान स्वर्गदूतों के जो सेना है उनके अलग अलग रंग किसको दर्शाते हैं? अलग अलग कर्तव्य को। तो जब पहली मुहर तोड़ी जाती है तो हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यीशु ने मुहर को तोड़ा है और 4 प्रधान स्वर्गदूतों में से एक प्रधान स्वर्गदूत कहता है आओ। और जब वो देखता है तो देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसका एक मुकुट दिया गया और वह जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो प्रेरित यूहन्ना ने दर्शन में देखा, जैसा उसने दर्शन में देखा उसने वैसा ही लिखा। उसने दर्शन में श्वेत घोड़ा ही देखा और उसने वैसा ही लिखा। लेकिन ये बातें जब पूरी हो जाती हैं तो सवार यीशु मसीह होता है जो कि आत्मिक स्वरूप में आया है। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं और 16वीं आयत पढ़ते हैं, यीशु मसीह है जो कि श्वेत घोड़ा पर बैठा है और उसने क्या पहना हुआ है? खून में डूबा हुआ वस्त्र पहना हुआ है और उसके झांगी पर नाम लिखा हुआ है प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, यानी कि यीशु मसीह, है ना। तो कौन है ये घोड़ा? घोड़ा एक देह है, एक शरीर है। जब दंड का कार्य होता है तो आत्मा किसी शरीर का कार्य करता है और इस प्रकार से चुने हुए लोग जो कि तंबू के लोग हैं उनका दंड किया जाता है। तो ये धनुष क्या है? ये दंड का वचन है। तो हम इसका मतलब जानेंगे हम लोग। हबाकुक उसका 3रा अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर घोड़े पर सवार होता है और धनुष बाण चलाता है। तो ये बातें परमेश्वर दंड का कार्य कर रहा है स्वर्ग की सेना का इस्तेमाल कर कर, और वो उनका दंड कर रहा है जो लोग उसके वचन का नहीं प्राप्त कर, उसके वचन को नहीं मानते हैं, वरन विद्रोही हो जाते हैं। जहां तक कि विलाप गीत उसका 2रा अध्याय उसकी 3री से लेकर 6ठी आयत में भी लिखा है कि जो दुश्मन के रूप में उसने, तो दुश्मन की तरह उसने अपना धनुष चलाया और सियोन की बेटी पर उसने दंड किया। तो दर्शन में जब ये बात आई तो दर्शन में उसने धनुष देखा, लेकिन वास्तविकता में ये वचन होता है दंड का वचन। यूहन्ना उसके 12वां अध्याय उसकी 48 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझे नहीं अपनाता है उसके लिए एक दंड करने वाला एक चीज है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, वही तुम्हें आखिरी दिन में दंडित कराएंगे। तो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में जो पत्र लिखे गए थे वो किसी और के पत्र नहीं, वो यीशु के पत्र थे, यीशु मसीह के वो वचन थे। वास्तविकता में वो नया यूहन्ना होता है जो ये पत्र देकर आता है। तो उस वचन को ठुकराना, वो पत्र को ठुकराना, वो यीशु के वचन को ठुकराना है। इसीलिए वो जो धनुष होता है वो दंड का वचन होता है। तो इस दंड, इस वचन से, इस धनुष से वो कहां पे वार करता है? वो चुने हुए विश्वासघाती तंबू के लोगों पर करता है। विलाप गीत उसका 2रा अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 आयत में लिखा है कि सियोन की बेटी पर ये दंड आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। क्यों उनको वो धनुष बाण चलाता है? क्योंकि तंबू मंदिर के लोग यीशु मसीह को विश्वासघात कर चुके हैं और वो शैतान के लोगों के साथ एक हो चुके हैं। इसीलिए वो दंड किए जाते हैं धनुष बाण से। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 14 से लेकर 15वीं आयत में हमने देखा था 7 कलीसियाओं के जो पादरी और संत होते हैं उनको पश्चाताप करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो निकलइयों के साथ एक हो जाते हैं। वो
वह विचार करते हैं, मूर्ति पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाते हैं। उनको पश्चाताप करने के लिए बोला जाता है इसीलिए, लेकिन वो पश्चाताप नहीं करते, इसलिए उनका दंड किया जाता है। यशायाह उसका 2 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, प्रभु तू अपने लोगों को, याकूब के वंशजों को तू ठुकराता है। तो जी हाँ, जो लोग पहले चुने जाते हैं वो ठुकराए भी जा सकते हैं। कारण क्या है कि परमेश्वर ने उनको ठुकराया है? क्योंकि उन्होंने अन्य जातियों के साथ वाचा बांधा, इसीलिए वो ठुकराए जाते हैं परमेश्वर से, याकूब के जो वंशज होते हैं। और इसमें वचन में लिखा है कि वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पहले आगमन में जय पाया था, है ना? अब वो दूसरे आगमन प्रकाशित वाक्य में भी शैतान पर जय प्राप्त करता है। इसीलिए यूहन्ना उसका कि 16वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने जय प्राप्त किया था। तो इसी प्रकार से वो दूसरे आगमन में भी करता है। हम लोग पढ़ेंगे 30 से लेकर 4 आयत। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते हुए सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो जी हाँ, तो मेमना है जो कि मुहर तोड़ता है, और जब वो तोड़ता है तो एक घोड़ा निकलता है जो कि लाल रंग का है। ये लाल रंग का जो लोग घोड़ा है उस पर एक सवार भी है, और उसके हाथ में एक बड़ी तलवार है, और वो पृथ्वी से शांति उठा लेता है, मेल उठा लेता है। तो ये बातें इसलिए लिखी गई क्योंकि दर्शन में जब प्रेरित यूहन्ना ने देखा तो उसने दर्शन में घोड़ा और तलवार ही देखा और सवार ही देखा। लेकिन मैं आशा करता हूं आप समझने पाए, जब ये वास्तविकता में घटनाएं होती हैं तो जब सवार आता है, सवार एक आत्मा के रूप में आता है, और घोड़ा जो होता है वो संसार में शरीर होता है। वो शरीर का इस्तेमाल करता है और ये कार्य करता है। ये आत्मा, स्वर्ग की बहुत सारी आत्माएं आती हैं और वो धरती पर शरीर को इस्तेमाल करती है। और ये बड़ा तलवार क्या है? ये दंड का वचन ही है। ये भौतिक रूप से कोई बड़ी तलवार नहीं है जी, वरन दर्शन में तलवार थी, दर्शन में, है ना? युद्ध में तलवारों का इस्तेमाल होता है लड़ने के लिए, लेकिन इस बड़ी तलवार का मतलब क्या होता है? जब वास्तविकता में पूरा हो जाता है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसको दंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लोगों को पश्चाताप करने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत में यीशु मसीह ने बोला कि मैं मुख की तलवार से तुझसे लड़ूंगा। तो यानी कि ये दंड का वचन है जो कि मुख से निकलता है। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। हमारा जो युद्ध है वो संसार के शरीर और लहू से नहीं, वरन अंधकार के सिंहासनों से है और दुष्ट आत्माओं से है। तो शैतान से लड़ने के लिए हम लोगों को परमेश्वर का कपड़े पहनने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन पहनने की जरूरत है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में ये घोड़े और ये जो हथियार आ रहे हैं, जब जब ये मोहरें खोली जा रही हैं और लोगों को दंड करने के लिए किए जा रहे हैं, ये उपकरण है दंड करने के लिए, कोई भौतिक रूप से नहीं है, आत्मिक रूप से। तो पृथ्वी से मेल उठा लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे जगत का शांति मेल उठा लिया जाए। लोग इसको गलत समझ लेते हैं और इसलिए लोग सोचते हैं कि दुनिया भर में विश्व युद्ध होंगे या कुछ होगा, है ना? लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि बाइबल में क्या बातें लिखी हैं। ये पृथ्वी की वास्तविकता क्या है? ये तंबू मंदिर जो कि आत्मा से आरंभ होता है, लेकिन वो देह में जाके मिल जाता है। वो चुने हुए लोग हैं जिन्होंने विश्वासघात किया है। यीशु मसीह ने मत्ती उसके 10वें अध्याय उसकी 34वीं आयत में बोला कि ये मत सोचो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूं, वरन मैं तो तलवार चलाने के लिए आया हूं।
और जब आप यीशु मसीह के वचन को भी पढ़ते हैं मत्ती उसके 5वें अध्याय में, धन्य वह है जो कि मेल मिलाप कराते हैं। लेकिन एक समय में वो बोलता है कि धन्य है वह जो मेल मिलाप कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, संतान कहलाएंगे। लेकिन अगले 10वें अध्याय में वो कहता है कि मैं मेल मिलाप कराने नहीं वरन तलवार चलाने आया। उसका क्या मतलब है फिर? तो जी हाँ, ये शांति वो है जो कि परमेश्वर के साथ हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन ये चुने हुए लोगों ने विश्वासघात किया है, तम्बू मंदिर के लोगों ने, और ये निकोलाइयों के साथ मिल गए हैं, दुष्ट के साथ मिल गए हैं। इसीलिए मैं तलवार चलाने के लिए आया हूं, यानी कि वो दंड करने के लिए आया है। 2000 साल पहले दिवट का कार्य यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा हुआ और वो रोशनी देने के लिए था। और यहाँ पर भी दूसरे आगमन में भी यह दिवट के रूप में कार्य होता है और रोशनी करना होता है, लेकिन वो नहीं करते हैं, वो शैतान के साथ मिल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये घटनाएं होती है। तो तम्बू मंदिर के जो सदस्य हैं जिन्होंने धोखा दिया, वो एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं और निकोलाइयों को एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे को आत्मिक रूप से मरने के लिए देते हैं, भौतिक रूप से नहीं जी। जब जब ये मुहर तोड़ी जाती है, दंड किया जाता है और घोड़ा आता है, उसके साथ उसका हथियार भी होता है सवार के हाथ में। तो ये बहुत दुनिया के लोगों को दंड करने के लिए नहीं है, वरन ये चुने हुए लोग जो कि विश्वासघाती हैं, तम्बू मंदिर के लोग, उनको दंड करने के लिए है। इसीलिए मत्ती 24 उसके 10वीं आयत में क्या लिखा है? मत्ती 24 वो घटनाएं हैं जो कि प्रभु के दूसरे आगमन के समय में होती है। लिखा है कि बहुत सारे लोग परीक्षा में पड़ेंगे और एक दूसरे से नफरत करेंगे। और इसी प्रकार से मत्ती 10 उसका 21वीं आयत में भी लिखा है, भाई अपने भाई को मृत्यु में दे देगा, पिता अपने बच्चों को मृत्यु में देगा और बच्चा अपने पिता को। ये आत्मिक रूप से घटनाएं होती है चुने हुए लोगों के साथ जिन्होंने विश्वासघात किया। और ये घटनाएं जहां पर होती है, जगह जहां पे मुहरें खोली जाती है, वो तम्बू मंदिर है। क्योंकि ये घटनाएं वो हैं जो कि देखी और सुनी गई हैं, इसीलिए आज ये गवाही भी दी जा रही है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी मुहर को खोलते हुए 5वीं और 6वीं आयत में। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते हुए सुना, हाँ मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द सुना, दिनार का सा सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना रखना। तो हम देखते हैं कि एक घोड़ा आता है, सवार आता है, उसके हाथ में तराजू है। तो ये काला घोड़ा और उसके ऊपर, उसके हाथ में जो, उसके साथ में जो ऊपर सवार बैठा है, उसके साथ में हाथ में तराजू भी है। क्योंकि ये दर्शन में ये बातें देखी गई थी और इसलिए यहाँ पर लिखी भी जाती है। लेकिन जब घटनाएं होती हैं वास्तविकता में, तो ये सवार आत्मा होता है और घोड़ा शरीर होता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर जो लोग होते हैं वो आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि आत्मा लोगों के द्वारा कार्य करता है। और ये तराजू कोई भौतिक तराजू नहीं है, लिटरल तराजू नहीं है, वरन वो तराजू है जो कि विश्वास और कार्यों को तोलता है। तो इस तराजू का मतलब क्या होता है? दंड के उपकरण के रूप में। तो दंड को जब इस जब जगह को दंड किया जाता है ना, तो अब जब दंड किया जाता है, क्या तराजू लेकर आता है कोई लड़ने के लिए? नहीं ना, नहीं, क्योंकि ये आत्मिक घटना है, इसीलिए यहाँ पे आत्मिक तराजू के रूप में कोई चीज आती है। जब हम लोग नीति वचन उसका 24वां अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर जो दिलों को तोलता है। परमेश्वर कैसे वो तोल सकता है? कैसे आप किसी के दिल को तोल सकते हैं तराजू में? क्या किसी को देखते हुए आप तोल सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति वचन का पालन करता है या वचन को तोड़ता है, जी हाँ, वो क्या है? तो परमेश्वर का वचन है जो कि तोलता है। पहला शमूएल में उसका 2 अध्याय उसकी 3वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर तोलता है।
तो परमेश्वर कैसे तोलता है? परमेश्वर तोलता है कि जो वचन मैंने दिया है कि वो उसके अनुसार चलते हैं या नहीं चलते हैं। दानियल उसके 5वें अध्याय अगर आप 24 से लेकर 31वीं आयत पढ़ते हैं तो एक राजा बेल्शेसार है और उसके सामने एक उंगली आती है और वो लिखा आता है कि मैंने तैकल रूप से कुछ लिखा आता है और कोई भी नहीं समझने पाता उस बात क्या लिखी है, लेकिन सिर्फ दानियल होता है जिसे परमेश्वर ने चुना था उस समय में उस बात को प्रकट करने के लिए। और वो कहता है कि जो ये राजा है वो परमेश्वर के तराजू में तोला गया है और वो हल्का पाया गया है। तो ये राजा जो कि तराजू में हल्का पाया जाता है वो परमेश्वर के वचन के सामने हल्का पाया जाता है। तो ये तराजू परमेश्वर का वचन है जो कि लोगों के विश्वास और कार्य को तोलता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि दिनार का सा सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, यानी कि विश्वास के बीच बचे हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं छोड़ा है इस दंड के समय में भी। जब तराजू के रूप में आता है जो कि तोलता है एक मापक के रूप में, तो जो लोग दिनार का सेर भेर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ के रूप में आए हैं सामने, वो बचे हुए हैं। तो ये पश्चाताप करने के लिए पत्र तो भेजे गए 7 सोने के दीवट के तंबू में, लेकिन प्रकाशित वाक्य के 3 और 4 और 5वीं आयत में अगर लिखा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मैला नहीं किया है। इसी प्रकार से जो जय पाने वाला है वो श्वेत वस्त्र पहनता है। तो ये लोग जो हैं ये बचे हुए लोग हैं, ये विश्वास के उदाहरण है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पश्चाताप करने के लिए बोले जाते हैं लेकिन वो पश्चाताप नहीं करते हैं, इसीलिए उन पर दंड होता है। लोग तोले जाते हैं कि कोई है इस वचन के योग्य, लेकिन कोई भी नहीं निकलता है सिर्फ शेष के अलावा जिन्होंने अपने वस्त्रों को मैला नहीं किया है, जैसे कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ। तो बहुत शेष रह जाते हैं। ये बात यशायाह उसके 1 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में भी लिखा है कि अगर परमेश्वर ने हमारे पास कुछ चंद लोग नहीं छोड़े होते बचाए हुए तो हमारी दशा सदोम और गमोरा की तरह हो जाती। आपको पता है कि लोत के समय में भी दंड किया गया था और इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य में भी ऐसा दंड है और नूह के समय में भी दंड किया जाता है और सिर्फ नूह का परिवार होता है जो कि बचाया जाता है। और लूत के समय में भी सिर्फ कुछ चंद लोग होते हैं जो कि उस जगह से निकलकर भागते हैं और बचाए जाते हैं। इसी प्रकार से प्रभु का जो दूसरा आगमन होगा वो नूह और लोत की तरह होता है कि बात लिखी नहीं। और उस समय में यानी कि कुछ शेष लोग होंगे जो कि बचाए जाते हैं। ये बचाए गए शेष बीज वो हैं जो कि बहुत बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं। इस बारे में हम लोग आने वाले समय में बात करते रहेंगे। और यहाँ पे लिखा भी है कि तेल और दाखरस की हानि ना रखना। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 11वां उसके 3री और 4थी आयत पढ़ते हैं तो आप 2 गवाहों को देखते हैं जो कि 2 जैतून के पेड़ हैं और वो 2 दिवट भी हैं। और जैतून के पेड़ से क्या निकलता है? जैतून का तेल निकलता है। और वो गवाह जब गवाही देता है तो गवाही जैतून का तेल होता है और इसलिए यहाँ पे लिखा है उसको नाश नहीं करना है। और जब बात आती दाख रस की तो दाख रस किससे निकलते हैं? दाख से निकलता है। जो दाख की पेड़ होता है उससे दाख का रस निकलता है। और यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना उसके 15वें अध्याय में कि मैं सच्ची दाख लाता हूं। तो यीशु मसीह का जो वचन है वो दाखरस है। तो यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन और वो गवाही दी जो कुछ उसने देखा और सुना था। यीशु की गवाही, ये यीशु की गवाही वो है जो कि यीशु के वचन है। जो कुछ उसने देखा और सुना है ये वास्तविकताएं वो सही हैं।
और ये दाखरस और ये तेल क्या है जिसको नहीं नाश करना है? ये वो लोग हैं जिनके पास यीशु का वचन है और गवाही का वचन है। तो ये बातें नष्ट नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं चौथी मुहर के बारे में। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते हुए सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो यहाँ पे पीले घोड़े के रूप में कोई आता है, पीला घोड़ा आता है और उसके ऊपर सवार होता है और वो दंड करता है। चलिए एक बार एक एक करके इसको सुनते हैं। तो पीला घोड़ा और उसका सवार, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये सवार आत्माएं हैं। तो इस सवार का नाम मृत्यु है। इसका मतलब कि इसका एक नियुक्त कार्य है मृत्यु देना। किसको ये मृत्यु देता है? इसीलिए ये सवार आत्मा है और जो घोड़े हैं वो पृथ्वी पर शरीर है। आत्मा शरीर को इस्तेमाल कर रहा है कार्य करने के लिए। वन पशुओं से मारा जाने का मतलब क्या है? तो पृथ्वी से निकला हुआ पशु क्या होता है? जब हम लोग प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में जाते हैं, उसकी 11वीं आयत में, इस तम्बू मंदिर स्वर्ग में, स्वर्ग का तम्बू मंदिर जो है, उसमें पृथ्वी से निकला हुआ एक पशु भी होता है, जैसे कि समुद्र से निकला पशु था। ये अस्तित्व इस्तेमाल किया जाता है दंड करने के लिए। ये पृथ्वी से निकला हुआ पशु विनाशी है। ये किसका विनाश करता है और कहां पे विनाश करता है? यीशु मसीह ने 7 को चुना था और 7 सोने की दीवट का कार्य किया था अंधकार में रोशनी देने के लिए, लेकिन ये विनाशी इस जगह पर आता है और इसका विनाश करता है। विनाशियों के पृथ्वी से निकला जो पशु है वो कौन है? ये विनाशी है जो कि अतः कुंड का है। ये वो पशु है जो कि 666 का छाप भी देता है प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में, और ये बातें हम लोग 13वें अध्याय में पढ़ेंगे और ये बातें 17वें अध्याय से भी जुड़ी हुई है। और यहाँ पे इसलिए मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, वरन छोटे रूप में बताऊंगा क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं। और यशायाह उसका 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वो अन्य जाति है, वो चुने हुए लोग नहीं है, लेकिन परमेश्वर इस अशूरी को, जो कि अन्य जाति है, उनको इस्तेमाल करता है और विद्रोही चुने हुए लोगों का दंड भी करता है। इसलिए बातें आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पृथ्वी से निकला वन पशु से जो दंड किया जाता है, और इसी प्रकार से जो सवार है उसका नाम मृत्यु है, क्योंकि उसका कार्य है कि मृत्यु देना। तो परमेश्वर जो है वो दंड का आज्ञा देता है। यरूशलेम है जो कि परमेश्वर का चुना हुआ जगह है, लेकिन पुराने नियम में बात लिखी है, यहाँ पे घटनाएं होती है जो कि बहुत गलत है। वो अन्य देवी देवताओं को पूज रहे हैं, वो लोग मूर्ति पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा रहे हैं, वो बहुत गलत कार्य कर रहे हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है। उस समय ये यहेजकेल की बात है, वो लोग, कुछ लोग हैं जो कि विलाप करते हैं, वो इन बातों को अपनाते नहीं वरन रोते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि विलाप नहीं करते वरन इन बातों को अपना लेते हैं और ये सब चीजें कार्य करते भी हैं। लेकिन जो लोग विलाप करते हैं, जो वो लोग छाप प्राप्त करते हैं और उनको दंड नहीं किया जाता। लेकिन जिन पे छाप नहीं होता उनको दंड किया जाता है, उनको मारा जाता है। तो यह यहेजकेल उसका 9वां अध्याय में बात लिखी है, और इसलिए हमें समझने की जरूरत है सवार, इसका नाम मृत्यु क्यों है? क्योंकि उसका कर्तव्य ऐसा है। और अतः कुंड में लोग जाते हैं इस चौथी मोहर के समय में, क्योंकि अतः कुंड उसके पीछे पीछे है। तो यहाँ पर 1/4 पर यह अधिकार दिया गया।
तो ये 1/4 पूरे जगत, ये पूरी पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, लेकिन किसकी है? ये तम्बू मंदिर के, जो कि 7 सोने की दीवार का जो तम्बू मंदिर है, उन संतों की बात है। और प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में दंड का कार्य होता है। ये दंड एक ही बारी में आरंभ होकर खत्म नहीं हो जाता है, वरन 1/4 आत्मिक रूप से मरे जाते हैं, लेकिन कुछ बचे हुए लोग भी हैं, वो 1/3 करके मारे जाते हैं। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 8 और 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके वो दंडित किए जाते हैं और मारे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे इनको दंड किया जा रहा है। और इसका क्या मतलब है कि तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा दंड किया जाना। तो हम पढ़ चुके, तलवार का मतलब परमेश्वर का वचन होता है। अकाल का मतलब होता है, अकाल एक ऐसी स्थिति है जहां पे भोजन नहीं होता है ना। ये भौतिक अकाल की बात नहीं है, जहां पे भौतिक भोजन की कमी है, नहीं। चुने हुए लोगों का जो तंबू है, जहां पे बहुत से दुष्ट कार्य होते हैं, इसलिए परमेश्वर वहां पे वो वर्षा नहीं करता है, बारिश नहीं करता है, मेघ नहीं बरसाता है, वचन नहीं देता है, और इसीलिए आत्मिक रूप से इनका दंड होता है और अकाल होता है। आमोस उसके 8वें अध्याय की 11वीं आयत में भी ये बात लिखी। और मरी के द्वारा भी दंड किया जाता है। तो इनकी आत्माएं मारी जाती है और आत्मिक दंड होता है। पृथ्वी से निकला पशु जो वन पशु है, जैसे मैंने आपको बताया कि अश्शूरियों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था चुने लोगों को दंड करने के लिए, उनके विश्वासघात की वजह से। इसी प्रकार से ये जो पशु है, ये अतः कुंड से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। और हम लोग पढ़ेंगे अब लोग 5वीं मुहर। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास जो भाई तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी गिनती पूरी ना हो ले। तो जब 5वीं मुहर खोली जाती है, तो जो शहीद हैं वो पुकार रहे हैं अपने लहू का बदला के लिए। वेदी के नीचे वो पुकार रहे हैं। ये वेदी क्या है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने, जो कि 4थे अध्याय में हमने देखा था, उसी जगह की बात है जहाँ पे 4 जीवित प्राणी भी हैं। यहाँ पे कि वो दंड करने के लिए जो बोल रहे हैं, अपने लहू का बदला करने के लिए जो बोल रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इन्होंने मारा था, आज वैसे ही लोग इस विनाशियों के रूप में इस तंबू मंदिर का विनाश का कार्य करते हैं, क्योंकि उनके अंदर शैतान की आत्मा कार्य करता है। तो शहीद के लहू का बदला कब लिया जाता है? एक समय है बाबुल, जो कि दुष्ट आत्माओं का निवास है, जब उसका दंड किया जाता है। ये विनाशियों का दंड किया जाता है। तो ऐसी घटनाएं होनी चाहिए, और तभी तो यहाँ पे बोला गया है कि इंतजार करो, क्योंकि वो घटना होगी। इसलिए जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जैसे उसने तुम्हारे साथ किया वैसे ही इसके साथ भी किया जाएगा। तो इनके लहू का बदला जब प्रकाशित वाक्य 16, 17, 18 अध्याय पूरा होता है, उस समय इनके लहू का बदला भी पूरा होता है। और इनको श्वेत वस्त्र दिए गए। क्यों? क्योंकि शहीदों के जो कर्म थे जो उन्होंने किए थे, वो धार्मिक माने जा रहे हैं, क्योंकि वो यीशु की गवाही के कारण उनके सर काटे गए थे। यानी कि जो उनके कर्म हैं, उनके कार्य हैं, वो धार्मिक हैं, इसलिए उनको श्वेत वस्त्र दिए जा रहे हैं।
और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे संगी भाई जो हैं उनकी गिनती पूरी ना हो ले। तो ये संगी जो दास हैं, ये वो संगी पादरी और संत है जो कि 7 तंबू मंदिर के विश्वासघाती लोग हैं। क्यों इनको संगी दास बोला जा रहा है? क्योंकि शहीद भी चुने हुए लोग थे जो कि परमेश्वर द्वारा चुने गए थे, और ये जो तंबू मंदिर के जो लोग हैं वो भी चुने हुए लोग हैं। लेकिन चुने हुए तंबू मंदिर जो कि 7 सोने की दीवट का तंबू है, वो वादे को तोड़ता है जैसा उनको दिया गया था, और अंत में वो परमेश्वर के प्रकोप से दंडित किए जाते हैं। वो भी चुने हुए लोग थे, लेकिन वो चुने हुए लोग ये नहीं है जिन्होंने वादा का पालन किया, वरन उन्होंने तो विश्वासघात किया। तो चुने हुए लोग के रूप में से बोला जाता है इनके संगी दास। लेकिन जब गिनती पूरी होती है, ये समय वो है जब तंबू मंदिर के पादरी और संत 1/3 करके गिनती में पूरे हो जाए मरते हुए। तो जब मुहर खोली जाती है चौथी, उसमें 1/4 लोग मारे जाते हैं, तो यानी कि कुछ लोग बचे हुए हैं, और 8वें और 9वें अध्याय में ये लोग बाकी बचे हुए लोग भी दंड किए जाते हैं। अब हम लोग छठी मुहर के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इस छठे अध्याय की। तो इसको अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ताकि हम लोग समझने पाए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। जब उसने छठवीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कमल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से निकलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू और अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह से जो कि सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? प्रकाशित वाक्य के छठे अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं छठी मुहर की बातें, इसकी खुलने की बातें। यह घटना तब होती है जब छठी मुहर खोली जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है छठे अध्याय की। ये बड़ा भूकंप दर्शाता है तम्बू मंदिर के संतों के जो दिल हैं कैसे हिलते हैं। इनके दिल पृथ्वी बोला जाता है। जैसे जैसे मुहर खोलती है वैसे वैसे दंड होता रहता है इस तंबू मंदिर के जगह पर, और इसीलिए यहाँ पर बड़ा भूकंप होता है जब उनके जो दिल हैं जो कि बहुत हिल जाते हैं। लिखा है सूर्य चंद्रमा सितारे आप देखते हैं अंधकार होते हैं। अगर वास्तविक जो भौतिक सूर्य है अगर वो अंधकार हो जाए और चंद्रमा अपना प्रकाश न दे और तारे गिर पड़े आकाश से, तो क्या होगा? ये दर्शन में बातें दिखाई गई थी, दर्शन में उसने ऐसा ही देखा, लेकिन वास्तविकता में जब ये घटनाएं होती है हमें वास्तविक अस्तित्व जानने की जरूरत है सूर्य चंद्रमा तारों की। सूर्य चंद्रमा और तारों का वास्तविकता क्या है? वो है पादरी, प्रचारक और तंबू मंदिर के संत। उत्पत्ति उसके 37वां अध्याय उसकी 9वीं से लेकर 11वीं आयत में उसमें लिखा है याकूब का परिवार सूर्य चंद्रमा और तारों के रूप में गिना गया है यहाँ पर। इसका कारण ये है जब यूसुफ को स्वप्न आता है तो वो यूसुफ याकूब को कहता है कि सूर्य चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। तो उसका पिता कहता है ये कैसे हो सकता है कि मैं, तेरी माता और तेरे भाई तुझे वास्तव में दंडवत करेंगे? और उसी के बाद ये बातें होती भी हैं वास्तविकता में। तो अगर याकूब का परिवार अगर तंबू कहलाया जाए, स्वर्ग कहलाया जाए, तो याकूब सूर्य कहलाता है, उसकी पत्नी चंद्रमा और उसके भाई तारे।
उसी प्रकार से चुने हुए तंबू मंदिर है जो यहाँ पर 7 सोने की दीवार, यहाँ पे पादरी और यहाँ पे जो इवेंजलिस्ट हैं और जो संत हैं वो सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं। और ये घटना जब ये अंधकार हो जाते हैं और गिर जाते हैं, क्योंकि ये दंड प्राप्त करते हैं, परमेश्वर और मेमने का प्रकोप प्राप्त करते हैं। लेकिन ये भौतिक सूर्य तो अंधकार नहीं होता है और चंद्रमा भौतिक रूप से नहीं, वरन ये पादरी, संतों और इवेंजलिस्ट के साथ होता है, जो कि सूर्य, चंद्रमा, तारे कहलाते थे। वो परमेश्वर की ओर से थे, वो स्वर्गीय थे, लेकिन वो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिए जाते हैं। वो शैतान की, अन्य जातियों की हिस्सा हो जाते हैं। जब नियुक्त कार्यकर्ता, वो अपने सारे प्रस्थानों को छोड़ना पड़ता है जब उनका दंड होता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या घटना होती है? जो परमेश्वर का था, अब वो शैतान का हो गया है, अन्य जाति का हो गया है। ये सूर्य, चंद्रमा और तारे, ये प्रकाशित वाक्य के 12वें और 13वें अध्याय में भी देखा जाता है। तो हमें समझने की जरूरत है, ये इस तंबू मंदिर के पादरी, एवेंजलिस्ट और विश्वासियों के बारे में बात हो रही है। गलातियों उसका 3रा अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है कि वो आत्मा से तो आरंभ करते हैं, लेकिन वो मिट्टी में मिल जाते हैं। और मत्ती उसका 8वां अध्याय उसकी 11वीं से लेकर 12वीं आयत में लिखा है कि राज्य के संतान अंधकार में फेंके जाएंगे। तो राज्य के संतान, जो कि वास्तविकता है, जो अंधकार में डाले गए हैं, वो पादरी और संत हैं उस तंबू मंदिर के जिन्होंने धोखा दिया। जब ये घटनाएं हो जाती है तो बहुत से लोग पूर्व पश्चिम से आकर स्वर्ग के राज्य में जगह लेते हैं, और इसका मतलब कि बहुत से लोग कटनी किए जाते हैं। हम लोग ये घटना मत्ती 24 में भी देख सकते हैं, उसकी 29 से लेकर 31वीं आयत में, क्योंकि मत्ती 24 में जो घटनाएं हैं वो दूसरे आगमन के बारे में तो बता रही है। जब भविष्यवाणियां प्रकाशित वाक्य की पूरी होती है, बोला जाता है कि ये घटना है जब दूसरे आगमन का समय होता है और सूर्य अंधकार हो जाता है, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देता है और तारे आकाश से ऐसे गिराए जाते हैं, आकाश की शक्तियां हिलाई जाती है। तो ये सूर्य, चंद्रमा और तारे अंधकार और गिर जाते हैं। ये आत्मिक रात को दर्शाता है। और लिखा है कि यीशु मसीह चोरों के नहीं आता है, वो स्वर्गदूतों के साथ आता है और अपने चुने हुए लोगों को स्वर्ग से इस छोर से उस छोर तक इकट्ठा करता है। ये कटनी का कार्य है। जब प्रकाशित वाक्य की 6ठे अध्याय की घटनाएं पूरी होती है, तो 7वां अध्याय की घटनाओं में आप देखते हैं कटनी और मुहर का कार्य होता है। ये नया राज्य और नए लोग बनाने का कार्य है। ये वही बातें हैं जो प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, नया आकाश और नई पृथ्वी बनाया गया, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी बीत गया। पहला आकाश और पहली पृथ्वी का बीतना कोई पृथ्वी का नष्ट होना नहीं है भौतिक रूप से, वरन ये चुने हुए लोगों का तंबू, जिन लोगों ने पाप किया, और वो सभी लोग जो कि अंधकार में चले जाते हैं, वो अंत हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को समझने की जरूरत है, ये स्वर्ग का बीत जाना, आकाश का बीत जाना, ये तंबू, चुने हुए लोगों के तंबू का अंत है, क्योंकि आत्मा उनको छोड़ देता है। और अगर हम लोग उत्पत्ति उसका 6ठा अध्याय उसकी 3री आयत भी पढ़े, तो परमेश्वर लोगों के साथ था, लेकिन उसको छोड़ देना का कारण क्या था? क्योंकि वो पाप के साथ एक हो जाते हैं, और परमेश्वर पाप के साथ एक नहीं हो सकता है, इसलिए परमेश्वर चला जाता है छोड़कर उनको, और इसीलिए वो लोग सिर्फ और सिर्फ शरीर हो जाते हैं बिना आत्मा के। और लिखा है सभी पहाड़ और टापू टल जाते हैं अपने स्थान से, यानी कि इस तंबू मंदिर के जो ब्रांच कलीसिया, शाखाएं कलीसिया हैं, वो भी परमेश्वर की ओर से निकलकर अन्य जातियों का हो जाते हैं, जो कि विनाशी है। पहाड़ और टापू का टल जाना
ये भौतिकी रूप से नहीं है, जो भौतिक पहाड़ होते हैं लिटरली नहीं, ये इस रूप से लिखे गए हैं। और दर्शन में और पूर्ति के समय में तम्बू मंदिर की जो ब्रांच शाखाएं होती हैं वो भी दंड किए जाती हैं, और वो भी परमेश्वर की से निकलकर अन्य जातियों का हिस्सा हो जाती है, विनाशियों का हिस्सा हो जाती है। ये बातें वैसी ही हैं जब यिर्मयाह उसके 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के हैं, वो किसी और के लोग हो जाते, किसी और का हिस्सा हो जाते हैं। पृथ्वी के राजाओं का वास्तविकता क्या है? पृथ्वी के राजा लोग, सामर्थी लोग, एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के कोह। जी हाँ, ये क्या है? ये वो तम्बू मंदिर के लोग हैं जिन्होंने धोखा किया, जो कि आत्मा से आरंभ करके शरीर का हिस्सा हो जाते हैं। इसीलिए वो पहाड़ों की कोहों में जाके छुप जाते हैं, चट्टानों में छुप जाते हैं, यानी कि वो अन्य जातियों के संगठन में जाके हिस्सा हो जाते हैं। और ये कोहू, जो कोहा होता है, जो गुफा होती है, वो अंधकारमय होती है ना। और ये पहाड़ किसका है? पहाड़ क्या होता है? कलीसिया है ना। और ये जो ये इस कलीसिया का हिस्सा है जो कि अन्य जाति का है। चट्टानों में जाकर छुप जाने का मतलब क्या है? यानी कि वो अन्य जाति के पादरियों पर निर्भर है, जो कि विनाशी है। यानी कि वो इस दंड के समय में भी वो पश्चाताप करने के अलावा वो शैतान वो अन्य जाति के लोगों का हिस्सा होने को चुनते हैं, और अंत में वो लोग दंडित होते हैं और अपनी जगह से निकाले जाते हैं। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 8वें और 9वें अध्याय में वो अन्य जातियों से ही विनाश किए जाते हैं, एक तिहाई करके। कारण कि वो अन्य जातियों में फेंक दिए जाते हैं, जैसा कि पहले बताया गया। ये घटनाएं प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में ये उनके बारे में है जो यीशु के द्वारा चुने गए थे और दिवट का कार्य करते, कुछ समय तक के लिए रोशनी देते हैं, लेकिन भ्रष्ट होने के कारण वो गिर जाते हैं, अंधकार में हो जाते हैं। उनको पश्चाताप करने के लिए भी बोला जाता है, लेकिन वो पश्चाताप नहीं करते हैं, इसलिए वो दंड किए जाते हैं और अंत हो जाते हैं। वो परमेश्वर के साथ की गई वाचा को तोड़ते हैं, आदम की नहीं, और वो अन्य जाति के देवी देवताओं को पूजते हैं, और इसीलिए वो अन्य जातियों में फेंक दिए जाते हैं। ये तम्बू मंदिर ये परंपराओं के रूप में नहीं आता है, लेकिन ये चुना गया था और यीशु के द्वारा बनाया गया था। जब प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के समय में परमेश्वर ने इसके साथ इनके द्वारा कार्य भी किया, अंधकार में रोशनी देने के लिए। लेकिन जब वो चुने जाते हैं, कुछ ज्यादा समय बाद ही नहीं, वरन वो भ्रष्ट हो जाते हैं, वो शैतान के लोगों के साथ एक हो जाते हैं, वो मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते हैं, और उनको पश्चाताप करने के लिए बोला जाता है फिर, लेकिन वो पश्चाताप नहीं करते हैं, इसलिए वो दंडित किए जाते हैं और विनाश किए जाते हैं। और वास्तविक रूप में ये घटनाएं सामने आती हैं। चलिए इसका हम लोग सारांश के रूप में देखें, पहले से लेकर 6ठी मुहर तक। 7 सोने की दीवार का जो तंबू है वो 1966 में खोला जाता है। प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के समय में इन लोगों ने रोशनी के रूप में कार्य किया, दीवट की रोशनी के रूप में, लेकिन वो भ्रष्ट हो जाते हैं और इसलिए वो गिर जाते हैं, और इसीलिए वो प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में पत्र को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये 7 दूत ये पश्चाताप नहीं करते हैं, इसीलिए 1980 में लगभग 14 साल बाद जब ये कलीसिया स्थापित किया गया था, उसके बाद ये लोग दंडित किए जाते हैं और अन्य जातियों के साथ एक हो जाते हैं, और इस प्रकार से वो विनाश किए जाते हैं। और चलिए हम लोग परिणाम को सुने। प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय। यीशु मसीह ने चुने हुए लोग जिन्होंने विश्वासघात किया, उनका दंड किया 4 जीवित प्राणियों के साथ। सबसे महत्वपूर्ण घटना इस 6 अध्याय में वो है 6ठी मुहर के खोलने के बारे में।
प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में जिन्होंने पाप किया, जो बाहर फेंके जाते हैं, वो वही वास्तविकता है मत्ती 8 के 11 से लेकर 12वीं आयत में। यीशु मसीह के पहले आगमन के बाद 2000 साल हो चुके हैं और चुने हुए लोग अंत होते हैं 6 अध्याय में आकर, और जो लोग बाहर फेंके जाते हैं वो अन्य जातियों के द्वारा मारे जाते हैं, प्रकाशित वाक्य 8 और 9 में। 6 अध्याय की घटनाओं के बाद प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय वो हमें नए राज्य की रचना के बारे में बताता है, कटनी कर कर और मुहर कर कर। ये सच में बहुत बड़ी आशा, बड़ी घटना है। आप अगली बारी गोत्र के प्रधान के द्वारा आप सुनेंगे कैसे ये नया राज्य और नए लोग बनाए जाते हैं। आज क्रिश्चियनिटी, जहां पे बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं, बहुत सारे, लेकिन पुनः रूप से क्रिश्चियनिटी बनाया जाना सिर्फ एक होता है। और जैसे कि आमोस उसका 3रा अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर बिना बताए कुछ नहीं करता है। इसीलिए परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के सभी घटनाओं को एक पादरी को दिखाया और वो उसकी गवाही देता है। जहां परमेश्वर और यीशु होते हैं वहां पे उद्धार है ना, जहां पे परमेश्वर और यीशु है, जहां पे परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित वाक्य का वचन जिसमें कोई नहीं देख सकता था क्योंकि वो मुहर किया गया था, आज गवाही दिया जा रहा है पूरे तरीके से। क्यों? क्योंकि ये यीशु के द्वारा खोला जाता है। ये जगह जहां से ये वचन आता है, जहां से ये समझ आती है, वहां पर परमेश्वर और यीशु मसीह है। शिनचोंजी चर्च ऑफ जीसस, साक्षी के दम्मू का मंदिर। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय निकाला और ये वचन को सुना। लेकिन याद रखिए, हम लोग एक हैं परमेश्वर और यीशु में। हम आशा करते हैं कि हम अंत तक सुनेंगे इसको परख करने के लिए, ताकि आप संपूर्ण विश्वास प्राप्त करने पाए और एक कीमती लोग होने पाए और परमेश्वर यीशु के साथ एक होने पाए। हम लोग एक हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, जिसका हम सच में धन्यवाद करते हैं, हमने तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमें जगाया और जीवन का वचन हमें दिया। जब यीशु मसीह वापस आता है, ये संसार जो कोई नहीं समझ सकता इस पुस्तक की लिखी बातों को, क्योंकि मुहरित है, लेकिन एक नियुक्त समय में जैसा तूने वादा किया, एक चुने हुए पादरी के द्वारा तूने ये बातें बताई, ताकि ये सारी घटनाएं वास्तविकता के रूप में दिखाई जाए, ताकि कलीसियाओं में गवाही दी जाए। ये सारी गवाही प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी और उसकी पूर्ति की गवाही आज दी जाती है। आप हमारी मदद करें, आज सभी की मदद करें जो यहाँ पर वचन को सुन रहे हैं। ये वादा की हुई आशीषों को वो सुने और इसको एंजॉय करें और इसके अनुसार चलने भी पाए। सरदूतों को हमारे दिलों और मनों को चलाने दें, ताकि हम अंत तक इस वचनों को सुने और सारा आदर परमेश्वर, सारी महिमा परमेश्वर तुझे ही देते हैं पिता। और ये प्रार्थनाएं हम लोग यीशु के नाम से मांगते हैं, जो कि हमें जीवन देता है। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर का मुहर, इसका क्या मतलब होता है? किसकी मुहर हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है? कौन है 1,44,000 जन? कैसे आप जानेंगे कि आप मुहरित हैं या नहीं? विश्वास का जीवन वो होता है जो शास्त्र पे निर्धारित हो। स्वर्ग का राज्य में हर कोई नहीं जा सकता जब तक कि परमेश्वर की इच्छा पे हम ना चले। मत्ती उसका 7वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। चलिए प्रकाशित वाक्य के सभी वचनों को अच्छे तरीके से समझे, उसको अपनाएं और स्वर्ग के राज्य में एक साथ जाएं। तो आपने 7वें अध्याय की थोड़ी सी चीजें देखी और इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे अगली बारी। मैं आशा करता हूं कि आप अगले सेशन को खोए ना
वरन कीमती समझ को प्राप्त करने पाए। शिनचोंजी चर्च ऑफ जीसस ये सेमिनार को रखते हुए सारे क्वारंटाइन रूल को निर्धारित करता है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए इन सभी नंबरों पे, हमको ज़रूर आंसर देंगे। चलिए अब इसको अंत करते हैं प्रभु प्रार्थना से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। चलिए हम सारी महिमा अपने पिता परमेश्वर और यीशु को देंगे। धन्यवाद।